हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो आज मैं फिर से लेके आई हूँ आप सब के लिए फिर से एक यूजफुल वीडियो एंड टिप्स की वीडियो है। तो यहाँ पर क्या होता है ना गाइस कि हमारे पास लहसुन रहती है। ये काफ़ी पुरानी लहसुन है मेरे पास। इसे करीब 4 या 5 मंथ तो हो ही गए हैं लाए हुए। तो ये एकदम से ही सूख चुकी है और नाखून दर्द करते हैं इन्हें छीलते हुए। तो आप किस तरह से लहसुन को आसानी से छील सकते हो। तो पहली टिप है गाइस कि यहाँ पर देख सकते हो आप, मैंने गैस चालू कर रखा है और कुकर रखा हुआ है। कुकर में मैंने 1 गिलास के करीब पानी डाल रखा है। बड़े गिलास से 1 गिलास, जितने आपकी लहसुन हो आप उसी हिसाब का पानी डाल सकते हो। तो यहाँ पर पानी अच्छे से गर्म हो जाएगा, मतलब अच्छा गर्म हो जाएगा। उसके बाद मैंने गैस को बंद कर दिया है और लहसुन को इसके अंदर डाल देंगे। जिससे क्या होगा गाइस कि लहसुन जो है वो एकदम नरम हो जाएगी और जो ये आगे से मोटी गांठ टाइप की रहती है ना, जिसे छीलने में नाखून दर्द हो जाते हैं, वो एकदम मुलायम हो जाएंगे और आपका लहसुन जो घंटों में छिलनी थी वो मिनटों में छिल जाएगी। तो यहाँ पर अब ये मैंने करीब इसे 4 या 5 मिनट के लिए इस तरह से ही छोड़ दिया था और उसके बाद हम निकाल के एक बर्तन में और अब इसे छील लेते हैं। तो पानी भी हल्का सा ठंडा हो गया है। पानी इतना गर्म है कि हम इसे आसानी से छू पा रहे हैं। तो आप लोग देख सकते हो कुछ लहसुन के जो छिलके हैं वो निकल चुके हैं और कुछ के मैं आप लोगों को निकाल के दिखाती हूँ। तो यहाँ पर पहले मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को कि किस तरह से आप लहसुन जो है वो छिल चुकी है और इससे लहसुन बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती है। आप इस तरह से छील के और उसे पंखे की हवा में या धूप आती हो तो धूप में सुखा सकते हो। तो यहाँ पर लहसुन को हम इस तरह से छील लेंगे और ये देख सकते हो एकदम पतली सी जो छिलकी होती है ना वो निकल कर आ रही है। और कुछ लहसुन तो ये छिलके मतलब छिलके इनके निकल चुके थे जब हमने इसे पानी में डाला था, तो उसी टाइम ये निकल गए थे। और मोटा छिलका भी नहीं निकलता है, एकदम बारीक सा निकलता है। तो गाइज आप लोगों इस तरह से करके देखिएगा और देखिएगा कि जो काम आपका घंटों में होना था और जिसमें हमारे हाथ भी इतने ज़्यादा दुख जाते हैं, वो देखना मिनटों में हो जाएंगे। तो गाइस यहाँ पर आप लोग देख सकते हो मैंने सारी लहसुन को इस तरह से छील लिया है और अब इसे आप चाहो तो पेस्ट बना के रख सकते हो। पेस्ट में आप गीले भी पीस लोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ये हफ्ता 2 हफ्ते तक बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। हाँ, अगर आप ज़्यादा पीसना चाहते हो तो हल्का सा इन्हें धूप में या पंखे की हवा में इस तरह से सुखा के और फिर जब इनका पानी सूख जाए तो तब आप इनका पेस्ट बना सकते हो। ऐसे ही रखना चाहो तो ऐसे भी रख सकते हो। और अब मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कितना बारीक इसका छिलका जो है वो निकल के आ रहा है। तो गाइज आपको ये पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अब चलते हैं अपनी अगली टिप्स की तरफ। तो गाइज यहाँ पर एक आलू ले रखा है मैंने। तो गाइस क्या होता था कि जब गांव में होता था तो कोयले जो होते थे लकड़ी से, जैसे खाना बना लिया और उसका जो कोयला होता था उसके अंदर हम इस तरह से आलू को डाल देते थे। तो वो आलू क्या होता था, आराम से पक जाता था। तो कभी अगर आपको आलू की चटनी खानी हो, किस किस ने खाई है, अगर आपको रेसिपी चाहिए तो मैं रेसिपी भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। इस टाइम पर मैं आप लोगों को सिर्फ बता रही हूँ कि किस तरह से आप आलू को जब पकाना चाहो तो इस तरह से पका सकते हो चटनी के लिए। तो यहाँ पर आप हाथ से पलटोगे तो हाथ जलने का डर रहता है। तो मैंने क्या किया गाइस, इस तरह से इस पे फॉक फंसा के और इसे अच्छी तरह से हलट पलट कर पका लेंगे। और अब ये अच्छी तरह से पक जाएगा, कच्चा नहीं होना चाहिए। वैसे ये कोयले में ही अच्छी तरह से पकता है, पर अगर कोयला नहीं है और आपका आलू की चटनी खाने का मन कर रहा है तो आप इस तरह से इसे पका के और इसका जो काली काली सी पपड़ी है वो आसानी से निकल जाती है। अभी मैं आप लोगों को निकाल के दिखाऊंगी। तो अभी ये गर्म है और गैस का चूल्हा भी गर्म है, तो मैंने इसे इसी के ऊपर रहने दिया। और अब मैं आप लोगों को इसकी पपड़ी निकाल के दिखा रही हूँ। तो ये आसानी से निकल जाती है और बस इसके बाद इसकी ऊपर ऊपर की इस तरह से पपड़ी निकालने के बाद
आप इसकी चटनी बना सकते हो। तो कैसी लगी है आपको ये टिप, ज़रूर कमेंट कीजिएगा। अब चलते हैं अगली हैक की तरफ। तो कई बार क्या होता है गाइस कि हमारे पास सॉक्स होते हैं और ये ना सॉक्स बड़े जल्दी गुम हो जाते हैं। एक रहता है, एक हमारे पास होता ही नहीं है। मेरे साथ तो कई बार ऐसा हुआ है, पर अब नहीं होता है। जब से मैं ये वाला हैक मतलब ट्राई करती हूँ, तो तब से बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता है मेरे साथ। तो यहाँ पर गांठ मत लगाइएगा गाइस, क्योंकि गांठ से क्या होता है कि जो हमारे सॉक्स होते हैं ना, वो थोड़ा सा ढीले हो जाते हैं। आप चाहो तो गांठ भी लगा सकते हो, गांठ मार के, और दोनों सॉक्स को आपस में गांठ मार के रख सकते हो। पर मैं आपको एडवाइज करूँगी कि आप इस तरह से फोल्ड करके और इस तरह से सॉक्स को रखोगे ना, तो आपके सॉक्स गुम भी नहीं होंगे और जो ढीले होते हैं ना इलास्टिक, वो भी ढीला नहीं होगा। तो गाइज आप लोग इस तरह से कीजिएगा, एक सॉक्स को थोड़ा सा लंबाई में ऊपर रखिएगा और दूसरे सॉक्स को थोड़ा सा छोटा करके और इसे इस तरह से फोल्ड कर लीजिए। और ये वाला सॉक्स आप देख रहे हो, इसके साथ का मुझे मिल ही नहीं रहा। मैंने बोला था ना कि होता था मेरे साथ। तो जब से मैं इस तरह से रखती हूँ, तब से मेरे बिल्कुल भी सॉक्स जो है गुम नहीं होते हैं। अब चलते हैं अपने दूसरी टिप की तरफ। तो यहाँ पर क्या है गाइस, जैसे कलर होते हैं, तो इनकी जब कैप खुली रखते हैं बच्चे, तो ये कलर क्या होते हैं, फीके हो जाते हैं और चलते नहीं हैं। तो आप किस तरह से इसे यूज कर सकते हो जिससे कि बच्चे इन्हें गुम भी नहीं करेंगे और जो आपके कलर हैं उनकी कैप भी गुम नहीं होगी और बच्चों को आसानी से ड्राइंग वगैरह करने में कोई दिक्कत भी नहीं आएगी। तो यहाँ पर ये कलर जो थे, स्केच कलर, तो ये मतलब छोटे बड़े साइज में थे, एक साइज में नहीं था। और यहाँ पर मैंने इन्हें ले लिया है। उसके बाद आप लोगों को क्या करना है गाइस कि यहाँ पर एक आपको टेप ले लेनी है, कोई सी भी हो। मेरे पास ये वाली थी, तो मैंने ये वाइट वाली ले ली है और इसे इस तरह से चिपका देना है इन पे, इनकी ऊपर ऊपर की कैप। जिससे क्या होगा गाइस कि जो आप टेप लगा रहे हो इस पर ये अच्छे से चिपक जाएगा और आपकी जो कैप है वो कहीं भी नहीं गिरेंगी। तो इस तरह से हमने इसे टेप से इसे ऊपर नीचे से सारी जगह से टेप से कवर कर लिया है, जितनी भी इनकी कैप है। और बस अब आप लोग क्या कीजिएगा कि इस तरह से अगर आप अपने बच्चों को देते हो ना, तो अपने बच्चों को इस तरह से देने के बाद उन्हें बोले जो कलर आपको यूज करना है उसे निकालो और फिर जिस कैप से आपने निकाली है उसी कैप में इसे रख दो। तो इस तरह से निकालने के बाद और यूज करने के बाद इसे इस पर रख दो। तो क्या करेंगे, आपके बच्चे निकालेंगे और कैप तो कहीं भी जाने वाली नहीं है। फिर क्या करेंगे, वो ना इसी पे कलर को लगा लेंगे, उनकी कैप इस तरह से बंद कर देंगे। तो है ना ये एक यूजफुल टिप। तो अगर आप लोगों को ये वाली पसंद आई है गाइस, कोई सी भी अगर आपको अच्छी लगती है तो कमेंट करके बताइएगा कि आपको कौन सा है, कौन सी टिप्स पसंद आई है। तो अब चलते हैं अपनी लास्ट टिप्स की तरफ। तो देखते हैं आप लोगों को ये भी पसंद आएगी। और ये क्या है कि अक्सर हम जब बच्चों को चाय बिस्किट देते हैं या दूध बिस्किट देते हैं, तो क्या करते हैं, जैसे छोटे बच्चे होते हैं, छोटे या बड़े हों, काफ़ी लोग ऐसे ही खाते हैं बिस्किट को। तो यहाँ से इस तरह से बिस्किट निकाला और चाय हो या दूध हो, तो इस तरह से पूरे उंगली भी इसमें अंदर चली जाती है, जिससे क्या होता है कि हमारी जो हाथ है उस पे भी दूध या चाय लग जाती है। तो कभी भी अपने बच्चों को इस तरह से ना देकर आप लोगों को मैं एक हैक बताती हूँ कि किस तरह से आप दे सकते हो अपने बच्चों को, जिससे कि बच्चे पूरा हाथ भी अपना गंदा नहीं करेंगे। तो यहाँ पर हमें क्या करना है गाइस कि बिस्किट ले लेना है और बिस्किट लेने के बाद जो बच्चों को कहना है कि इस तरह से फॉक में फंसा के और फिर बच्चों को खाने के लिए दोगे, तो क्या होगा कि ये फॉक जब वो अंदर डालेंगे तो उनका जो हाथ है ना वो बिल्कुल भी गीला नहीं होगा और वो अपने हाथ भी गंदे नहीं करेंगे।
तो इस तरह से हम दूध या चाय में डिप करके खा सकते हैं। तो गाइस अगर आज की वीडियो आपको ज़रा सी भी यूज़फुल लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा।